जो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आ रहे हैं, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं आप, इस पड़ाव पर आप कैसा एहसास फील कर रहे हैं? क्या महसूस कर रहे हैं कि किस दिशा में आगे हमें अब यूपीएससी को लेकर जाना है? ममता जी, देखिए, जब यूपीएससी अब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस समय हम इस टाउन हॉल के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये मैं कहूँगा मेरे लिए एज यूपीएससी चेयरमैन बहुत विशेष सम्मान की बात है। और इसके लिए मैं आपको भी और आपके माध्यम से डीडी न्यूज़ को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस सेशन का जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया और पहली बार यूपीएससी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका हमारा मेन मकसद ये है कि हम अब इसके माध्यम से लोग अपने एस्पिरेंट्स के साथ, जिनको अक्सर हम देख नहीं पाते हैं डायरेक्टली, उनके साथ एक संवाद क्रिएट करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारी जो कुछ बातें हैं, हमारे जो कुछ इंसाइट्स हैं, वो उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, ये देश का भविष्य हैं। बिल्कुल। और इनकी मेहनत और इनके सपने हमारे नए भारत को की रचना करेंगे। अगर इस नज़रिए से देखिए तो यूपीएससी एक परीक्षा नहीं है, ये एक नए भारत के भविष्य को बनाने की यात्रा है। और हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि आज की जनरेशन मेरी जनरेशन से बहुत अलग है। ये एक जेनजी है, ये डिजिटल है, ये डाइवर्स है और डायनेमिक है। और अब ये वो पीढ़ी नहीं है जो केवल इंटरनेट को स्क्रॉल करती है, ये वो पीढ़ी है जो भारत की नई कहानी गढ़ती है। इसके लिए हमें इस जो हमारी भारत की ताकत है, इनकी जो ताकत है, जिसमें विविधता में एकता है और एकता में ऊर्जा है, इसके द्वारा हमें अपने भारत के भविष्य की कहानी लिखनी है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड का हो, चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड का हो, छोटे कस्बे से हो या बड़े शहर से हो। हमारे लिए सभी लोग मिलके भारत की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हमारे फोरफादर्स ने यूपीएससी के बारे में सोचा था और इसकी रचना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह की थी, तब उन्होंने ये सोचा था कि जो सिविल सर्विसेज है भारत की, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन होना चाहिए और उसके तौर पे यूपीएससी की सोच बनी थी। और ये इसी वजह से आज जो है हमारी देश का जो गवर्नेंस है, उसका बैकबोन यूपीएससी है, जो सिविल सर्विसेज को न्यूट्रलिटी प्रदान करता है और मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस क्रिएट करता है। और इसी वजह से ये भी सच है कि देखिए, हमने पिछले 75 सालों में देश को बहुत सारे लीडर्स दिए हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम देश की सेवा में किया है। एक और बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे, बहुत कम संस्थाएं हैं जो 100 साल के बाद कह सकती हैं कि आज भी लोग हम पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना उनकी रचना के समय हुआ था। आज भी लोग यूपीएससी को ट्रस्ट, इंटीग्रिटी और फेयरनेस, यूपीएससी का उदाहरण देते हैं इन चीज़ों के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपको और आपके माध्यम से बाकी सभी को अश्योर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी पूरी तरह से पॉलिटिकल और एक्सटर्नल किसी भी तरह के दबाव में कभी नहीं आता है और ना आएगा।